कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीट पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। दोनों विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा। साथ ही 14 नवंबर को मतों की गणना होगी और उसी दिन नतीजे भी आएंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने बडगाम और गांधरबल से चुनाव लड़ा था। दोनों सीटों से उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने बडगाम से इस्तीफा दे दिया और गांधरबल से विधायक बने रहे, जिसके बाद सीट खाली हो गई। वहीं दूसरी तरफ विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा विधानसभा की सीट खाली हो गई थी। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों के साथ, क्योंकि 2 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, 6 और 11 को, ऐसे में 11 तारीख को नगरोटा और बडगाम की विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। 14 तारीख को इसके नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कब कब नॉमिनेशंस की डेट है, कब कब स्क्रूटनी की डेट है, नाम वापस लेने की कौन सी तारीख है, मतदान किस दिन होगा और रिजल्ट किस दिन आएगा। तो नगरोटा और बडगाम विधानसभा के उपचुनावों की जंग बेहद दिलचस्प है। नगरोटा विधानसभा में आपको बता रहे टोटल मेल वोटर्स, फीमेल वोटर्स, थर्ड जेंडर, कुल वोटर्स की संख्या 96,007 है। और देवेंद्र सिंह राणा, जो कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार थे, लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, जिसकी वजह से नगरोटा विधानसभा सीट खाली हुई थी। 30,000 मतों से जोगिंदर काकू से वो ये सीट जीते थे। नगरोटा विधानसभा के बड़े मुद्दे भी आपको बता रहे हैं, नौकरी और बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा है, बुनियादी सुविधाएं, क्योंकि 10 साल बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के ये चुनाव हुए थे, उसके बाद लोगों को अपने नुमाइंदों की दरकार थी और जिस तरह से 10 सालों के बाद वहां पर चुनाव हुए, लोगों को अपना एमएलए मिला, अपना रिप्रेजेंटेटिव मिला और यहां पर जोगिंदर सिंह को उन्होंने 17,641 वोट उन्हें मिले थे और 48,113 वोट देवेंद्र सिंह राणा को मिले थे और 30,000 के आसपास का अंतर था मतों का। वहीं 2014 में नंदकिशोर बीजेपी की तरफ से मैदान में थे। 2008 पिछले 3 चुनावों का आपको समीकरण बता रहे हैं, 3 चुनावों के नतीजे आपको बता रहे हैं। देवेंद्र सिंह राणा ने 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये बीजेपी में आए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2008 का भी आपको रिजल्ट बता रहे हैं। 2008 के बाद जो 2014 में चुनाव हुए और उसके बाद सीधे 2024 में, 10 सालों के बाद, क्योंकि बीच में फिर जिस तरह की परिस्थितियां बनी, 2018 में पीडीपी और बीजेपी की सरकार आई कोलिजन में और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। उसके बाद 10 सालों के बाद 2024 में विधानसभा चुनाव हुए और आगे बढ़ते हुए बडगाम की आपको बताएंगे किस तरह से समीकरण वहां पर हैं, किस तरह से वोटर्स, पुरुष वोटर यानी कि मेल वोटर 63,181 है, फीमेल वोटर 62,081 है, थर्ड जेंडर 4 है, कुल वोटर 1,25,000 के आसपास है। और बडगाम विधानसभा सीट, क्योंकि जो श्रीनगर से सांसद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूला मेहंदी, उनकी होम विधानसभा एक तरह से है और वहां से आगा रूला पहले विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब सांसद हैं। स्टेटहुड और अनुच्छेद 370 की मांग, नौकरी और बेरोजगारी, क्योंकि श्रीनगर से बेहद करीब है बडगाम और थोड़ी नाराजगी भी लोगों में यहां पर इस वजह से है क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यहां से चुनाव लड़े, लेकिन लगभग एक साल तक यहां पर लोगों को विदाउट रिप्रेजेंटेटिव रहना पड़ा क्योंकि उन्होंने गांधरबल की सीट चुन ली थी। इस वजह से बडगाम के लोगों की नाराजगी का सामना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहां पर यह फैक्टर भी काम करेगा, अगर इन मुद्दों के अलावा अगर पॉलिटिकल सिनेरियो यहां पे समझा जाए तो आगा सईद रूला मेहंदी, जो कि सांसद है मौजूदा समय में श्रीनगर से, उनका गृह क्षेत्र है और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आगा रूला की जो तनातनी की खबरें बीते दिनों सामने आई थी, वो भी इंपैक्ट कर सकता है इस बार ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें। और जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि उनकी पसंद का कोई कैंडिडेट उनकी विधानसभा, उनका जो गृह क्षेत्र है वहां पर उतरे। और यहां पर आपको बडगाम विधानसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट बता रहे हैं। फिर 2014 में आगा रूला मेहंदी यहां से जीते थे और मुंतजिर मेहंदी लगातार 2 बार लड़ रहे हैं। उससे पहले मोहम्मद कमाल
यहां पर चुनाव लड़ चुके हैं। मुंतजिर मेहंदी ने 2014 में भी लड़ा था और 2024 में भी। आगा रूला मेहंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा समय में तो सांसद है, लेकिन इससे पहले विधानसभा बड़गाम विधानसभा को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। डेट ऑफ पोल बिहार के आम चुनावों के साथ साथ 8 बाई इलेक्शंस भी होंगे। जम्मू कश्मीर के 2, बडगांव और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड की घाटशिला, तेलंगाना जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारन, मिजोरम में दंपा, उड़ीसा में नौपादा। इनकी तारीखें भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से यहाँ पर दी गई हैं। डेट ऑफ पोल लेकिन सबका 11 तारीख ही होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। इसके साथ कुछ चीज़ें हम ज़रूर बताना चाहेंगे। सबसे पहले मतदाताओं के नाम एक संदेश रहेगा, वो यह कि कृपया अपना नाम इलेक्टोरल रोल में ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर अभी भी छूट गया है तो नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक जोड़ा जा सकता है। कृपया अपने पोलिंग स्टेशन के बारे में ECI नेट से जानकारी हासिल करें या अपने बूथ लेवल ऑफिसर से समझ लें। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और बडगाम विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बडगाम के लोगों ने भारी संख्या में मतदान किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 36,010 वोट पाकर 18,485 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे स्थान पर रहे PDP उम्मीदवार को केवल 17,525 वोट ही मिले थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उस समय बडगाम और गांधरबल सीटों में से गांधरबल सीट को चुना था। अपनी सीट बरकरार रखेंगे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और बडगाम सीट से अपना नाम वापस लिया। और यही बडगाम की जनता की नाराजगी का एक कारण भी है, जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को इन आगे होने वाले उपचुनावों में फेस करना पड़ सकता है। इलेक्शंस भी होंगे। बडगाम असेंबली हल्के के लिए अब बाईपोल होने जा रहे हैं। जिस तरह से आपको मालूम है, हालिया इलेक्शन कैंपेन में जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों से वादा किया था जहां से वो ज्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे, वहां की सीट पर वो बरकरार रहेंगे। बडगाम में हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने तकरीबन 36,000 वोट हासिल किए थे और तकरीबन 18,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बडगाम सीट को खाली छोड़ा था और गांधरबल सीट पर वो बरकरार रहे थे। और कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी पाई जा रही थी और लोग इसे उनके साथ धोखा बिट्रेयल समझते थे। लेकिन अब ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान हुआ, अब ये देखने वाली बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कौन सा उम्मीदवार मैदान में आएगा। हालांकि कई सारी खबरें हैं, कई सारे जो बयानात है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कौन सा उम्मीदवार अब मैदान में होगा। जिससे आपको मालूम है, बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रह चुका है और ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 27, ये मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर आगा सईदुल्लाह मेहदी की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है और यहाँ से वो लगातार जीते आ रहे थे। तकरीबन 2002 से वो इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करते आ रहे थे। हालांकि जो हालिया इलेक्शन था तब भी ये देखने को मिला कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सपोर्टर्स हैं वो बाहर निकल के उन्होंने भारी मात्रा में वोटिंग की थी। लेकिन उसके बावजूद जब इस सीट को खाली छोड़ा गया था, लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है और ये देखने वाली बात होगी किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने जो वोटर्स को उनको लुभाती है। और हालांकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे त्रिकोणीय मुकाबला होने के चांसेस है, क्योंकि PDP अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इसके अलावा ये भी सुनने में आया है जो पीपल्स अलायंस फॉर चेंज है वो भी अपना जो उम्मीदवार है वो मैदान में उतार सकती है। साथ ही आपको बता दें, बीजेपी ने हालिया इलेक्शन में अपना उम्मीदवार इस सीट पर नहीं उतारा था। अब ये भी देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी बडगाम असेंबली सीट पर इलेक्शन लड़ेगी या नहीं।
जिस तरह से हम आपको लगातार ये बता रहे हैं, बडगाम असेंबली सीट इस वजह से खाली रही थी। बडगाम असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव लेस थी क्योंकि सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला ने इस सीट से इस्तीफा दिया था और उन्होंने गांधरबल असेंबली जो हल्का है उस सीट पर वो बरकरार रहे थे। अब ये देखने वाली बात होगी, अब चूंकि इलेक्शन इंतखाबात का ऐलान हुआ, ये देखने वाली बात होगी किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के बीच जाती है और किस तरह से वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको लुभाती है। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनावों को लेकर राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना ने कहा कि बीजेपी तैयार है और पार्टी की संसदीय समिति उम्मीदवारों पर फैसला करेगी। वहीं राज्यसभा सीटों पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को उम्मीद है कि विधानसभा सदस्य विकास को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा सदस्यों का चयन करेंगे। यहाँ 2 सीटें बडगाम और नगरोटा में है। भाई ये सीट खाली हुई, वहाँ डेथ हो गई थी और यहाँ स्टेट के चीफ मिनिस्टर साहब को 2 जगह से लड़े थे तो उन्होंने इसको खाली छोड़ा। तो अब नोटिफिकेशन आया है तो ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते इलेक्शन में जाना होता है। अब ये डिसीजन जो है ये भारतीय जनता पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही लेता है। देखिए, मुझे लगता है कि लोग जो एमएलए हजरात हैं, एमएलए वोट डालते हैं राज्यसभा में, तो मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़कर वो देश के हित में कैंडिडेट्स को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के मामले में इतना वो नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि यहाँ अमन आ जाए, पीस आ जाए, जमहूरियत हो जाए, सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं 3 टायर से लेकर लोकसभा से लेकर सभी इदारे इंस्टीट्यूशन अमन, लोग बिजनेस में जाएं, बच्चे स्कूलों में जाएं, ये हमारा पीस प्रायोरिटी रहता है। हम यहाँ पॉलिटिकल नर्सरिंग नहीं करते हैं जम्मू कश्मीर में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर शेख बशीर अहमद ने राज्यसभा और विधानसभा उपचुनावों के ऐलान पर कहा कि राज्यसभा और विधानसभा उपचुनाव का ऐलान अच्छी बात है, लेकिन देरी क्यों की इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को ही पता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तैयार है, उम्मीदवार हाईकमान तय करेगा। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के भी और बाई इलेक्शंस जो थे 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, एक बडगाम और एक नगरोटा के चुनाव का ऐलान कर दिया। अच्छी खबर है, ये लोगों के हित की बात है। ये चुनाव बहुत पहले होना चाहिए था। पता नहीं इसका जवाब क्या है उनके पास कि उन्होंने इसको डिले क्यों किया, क्या कारण है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, इसके चुनाव उसके साथ साथ ही हो सकते थे, 2 महीने के बाद भी हो सकते थे। साल के बाद इन्होंने कराए तो हम समझते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। राज्यसभा का चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं थी। पार्लियामेंट के भी चुनाव जब हुए और असेंबली के भी चुनाव हुए, फिर उसके बाद करा देना चाहिए था, लेकिन नहीं कराए। अब कराए हैं तो हम आम आदमी खुश है कि उनको कम से कम नुमाइंदगी होगी। यहाँ जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी राज्यसभा में बढ़ जाएगी और जम्मू कश्मीर की असेंबली के जो नगरोटा के लोग हैं वो भी खुश होंगे, वो भी वोट करेंगे और बडगाम के लोग भी वोट करेंगे जिनको इससे नुकसान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की हलचल अब तेज हो गई है। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। वहीं उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाने के लिए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अपने 2 बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया है। पार्टी ने सत शर्मा और अशोक कौल को दिल्ली बुलाया है। बताया जा रहा है कि दोनों के नामों पर फाइनल चर्चा होनी है, जिसके बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड उम्मीदवारों के नाम पर आखिरी मोहर लगाएगी। खबरों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से रेस में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा का नाम शामिल है। फिलहाल विधानसभा में वोटों का जो गणित है उसके हिसाब से बीजेपी 1 सीट आराम से जीत सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन निर्दलीयों और दूसरे दलों के सहयोग से 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। लेकिन राज्यसभा चुनाव में समीकरण कब कैसे बदल जाएं ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कितने उम्मीदवार उतारती है और किन नामों पर भरोसा जताती है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 खाली सीटों को भरने के लिए 24 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। 14 को नामांकन की जांच होगी। 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतों की गणना होगी और उसी दिन ये पता चल जाएगा कि राज्यसभा की 4 सीटों के लिए
जम्मू कश्मीर से कौन जा रहा है, क्योंकि नतीजे उसी दिन आने हैं।